नाखून का मतलब है विकारों को बढ़ना। अगर विकार तुम्हारे बढ़ते चले गए तो समाज में कहीं ना कहीं हर जगह अपमानित होना ही पड़ेगा। इसलिए विकारों से अगर बचने का कोई सुंदर में किला है तो वो है गृहस्थाश्रम किला। संपत्ति है घर में लेकिन लोभ नहीं है। नारी है घर में लेकिन काम न हो। शत्रु है उस गृहस्थाश्रम के जीवन से लेकिन तुम किसी को शत्रु न मान रहे हो। भले ही क्या होता है ना, गृहस्थाश्रम में एक प्रक्रिया है, आपका कोई भले शत्रु नहीं है लेकिन कोई परदादा दादा पिताजी उनके पिताजी से भी कभी कभी दुश्मनी चलती रहती है। अगर विकारों को हटा देवे जीवन से मनुष्य तो गृहस्थाश्रम वो इतना सुंदर किला है जिसकी वजह से बचा जा सकता है। साधन नहीं हो जीवन में खाने का, सुविधाओं के सामग्री हमारे जीवन के आसपास नहीं हो और हम कहते हैं कि हम त्यागी बाबा हैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। अरे है ही नहीं तो क्या त्यागी बाबा जी। एक मैया कहा करती थी, महाराज जी मैं एक ही रोटी खाती हूं। ने कहा एक ही रोटी खाती हो या एक ही रोटी खा पाती हो? व्यवस्था की बात। दिन भर अगर खाने को मिले ही नहीं किसी कारण से और कह देवे कि आज हमने एकादशी की है, वो एकादशी नहीं है। एकादशी तो तब है कि जब तुम्हारे सामने सारी सामग्री रखी है, तुम्हारे सामने सारे सामान पड़े हुए हैं, खाने के लिए 56 भोग रखा हुआ है, उसके बाद भी तुम्हारा मन उस पर जा नहीं रहा है खाने का, तब है एकादशी। खा ही नहीं रहे, तुम्हारे पास तुमको मिल ही नहीं रहा है तो कह दो कि तुम एकादशी। वैराग्य तो जीवन का तब है कि सुखोपभोग सामग्री तुम्हारे सामने पड़े हैं लेकिन उस पर तुम्हारा मन नहीं जा रहा है, तुम्हारी इंद्रियां वहां जा नहीं रही है। विकारों सामान्य साधनों से दूर रह करके कैसे कोई कह सकता है कि मैं त्यागी हूं। एक राजा के पास एक बिल्ली थी। बिल्ली के सिर पर उसने दीपक रख दिया तो कहता था कि देखो मेरी बिल्ली कितनी बड़ी संत है। ये इतनी एकाग्रता वाली है कि ये अपने सिर पर रखे हुए दीपक को भी नहीं गिराती, इतनी एकाग्र है ये। सब लोग देखते आश्चर्यचकित होते, वाह भाई वाह, सच में ये बिल्ली तो बड़ी एकाग्र है, सिर भी नहीं हिलाती है और दरबार में चुपचाप बैठी रहती थी वो बिल्ली। राजा का एक मित्र था, उसने कहा अच्छा देखता हूं तेरी बिल्ली की कितनी एकाग्रता है। गया अगले दिन अपने जेब में 5-10 चूहे को रख करके लेकर के गया और बिल्ली के पास ले जाकर के छोड़ दिया चूहे को। बिल्ली की एकाग्रता चूहे को देख करके खत्म। चूहे को देख करके दीपक कहां गया, वो तो बस चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। एकाग्रता बिल्ली की तब होती जब चूहे दौड़ रहे हैं आसपास फिर भी वो बैठी हुई है। ऐसे ही सामग्रियां भरी पड़ी हो प्रियव्रत और तब भी तुम्हारा मन हिले नहीं डुले नहीं, तब अच्छी समस्या, तब अच्छी बात है। इसलिए गृहस्थाश्रम वो है जो तुम्हारी पहचान देगी तुम्हें। हो तो तुम वैरागी, तो अपने वैराग्य से भागना क्यों चाहते हो, बल्कि अपने वैराग्य को दिखाओ कि हाँ हम गृहस्थाश्रम में भी आकर के एक समाज को सही दिशा दे रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में व्यक्ति भोगी नहीं बल्कि गृहस्थाश्रम में व्यक्ति योगी हो सकता है। गृहस्थाश्रम में व्यक्ति विषयी नहीं बल्कि भगवत भक्त भी हो सकता है। राजा जनक उस पद को जितने भी राजा ने सुशोभित किया सबके सब ज्ञानी कहलाए, योगी कहलाए, जबकि सबकी पत्नियां थी, सबके संतान थे। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं कि गृहस्थाश्रम गलत है, ये तो विकारों से बचने का एक सुंदर सा किला है प्रियव्रत, इसलिए इसमें प्रवेश करो, विकारों से बच जाओ। अब कुछ लोगों को ये प्रसंग सुनकर के लगता होगा कि फिर जिन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है, जो संन्यास दीक्षा ले ली, तो उनको तो लगेगा कि ये तो खराब वाली बात हो गई। देखो ये संसार की बात है, इससे एक बहुत मीठी बात क्या है, भगवान के चरण कमल का जो पुष्प होता है उसमें जो कोई भक्त भंवरा बन करके उसमें प्रविष्ट हो जाता है ना, तो ये काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु जो है ना, ये जोंक है, वो आसपास घूमते तो रहते हैं लेकिन कमल के अंदर वो प्रविष्ट नहीं कर पाते।
इसी तरह से अपने मन को भगवत चरणाश्रित कर लो, भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। और जिस समय तुमने अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ लिया, ये काम क्रोध लोभ रूपी शत्रु तुम्हारा कुछ भी विकार नहीं पाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब शरणागति पूर्ण होगी, समर्पण जब तुम्हारा पूर्ण होगा, तभी ये बात बन सकती है। अन्यथा अगर दिखावे के लिए, मैं पुनः निवेदन कर दूं, अगर भगवा वस्त्र धारण करना, रूप बनाना है दुनिया को दिखाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा आडंबर है। लेकिन रूप बनाया गया है भगवान को रिझाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा कार्य भगवान के लिए, हमारा कार्य दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। आज हमारे जीवन में क्या है? प्रेम और भक्ति का दर्शन नहीं है, प्रदर्शन खूब है। दिखावा हम खूब करते हैं, बुरा मत मानना। ऐसे बैठे रहेंगे मंदिर में, चुपचाप बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई यजमान भगत जी आ जाते हैं, माला हाथ में आ जाती है। देखें लोग कि हम भजनानंदी। अगर परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य है, वो उचित है, उत्तम है। दुनिया को दिखाने के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान ने कहा, प्रियव्रत, तुम्हारा अगर विवाह होगा तो तुम्हारे विवाह से समाज का कल्याण होगा, और समाज का जिससे कल्याण हो जावे, तुम्हारे जैसा वैरागी, तुम्हारे जैसा तेजस्वी, तुम्हारे जैसा आभा प्रभा दिव्य तेज ओज रखने वाला व्यक्ति अगर समाज को सही दिशा देवे तो उत्तम बात है। अन्यथा अलग रह करके संसार से जंगल में चला जाएगा तो समाज को क्या मिलेगा उससे? भगवान ने समझाया, प्रियव्रत ने विवाह किया, 10 पुत्र हुए, जिसमें 3 बेटों ने शादी नहीं करी, कवि, महावीर और ऊर्ध्वरेता। इन तीनों ने विवाह नहीं किया। बाकी के जो 7 पुत्र थे उन्होंने विवाह किया, और बंटवारा किया प्रियव्रत ने सप्तद्वीप के हिसाब से, इस हिसाब से। अच्छा, काफी दिन जब संतति की विस्तार उन्होंने करी ना, तो संतति का विस्तार करने के बाद अचानक एक दिन उनके मन में आया कि मैंने अपनी इतनी कीमती जिंदगी विषयी भोगों में बेकार कर दिया, अच्छा नहीं किया। अच्छा, इतने सारे गृहस्थ हैं, जिंदगी भर संसार में विषयी जीव में बन करके फंसे रहते हैं संसार में, लेकिन कभी उनको कोई ग्लानि नहीं होती। मरणासन रहते हैं तब भी विषयी ही बने रहते हैं, संसार की ही चिंता रहती है, परिवार की ही चिंता रहती है, उनको कोई ग्लानि नहीं होती। लेकिन प्रियव्रत ने तो इतने दिनों तक तपस्या करी, थोड़े दिन के लिए वो समाज में आए, विवाह किया और वंश विस्तार किया, और अंत में फिर संन्यास ही बन आश्रम को ग्रहण किया। इसके बाद भी उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने वो समय, जबकि बहुत थोड़ा समय था, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके उन्होंने बिताया, बोले अपने जीवन को हमने खराब कर लिया। ऐसी बात, ऐसा भाव उनके मन में क्यों आया? एक बात बोलूं, अगर रंगीन कपड़ा हो, काले कपड़े हो और उसमें कई दाग लग जावे ना, तो उस कपड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सफेद कपड़ा हो और उस पर 1-2 दाग भी लग जावे ना, तो बार बार वही निगाह जाती है। जो पापाचरण में डूबे हुए हैं ना, वो दिन रात एक से एक बढ़ करके पाप करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई सज्जन है और उनसे एक गलती हो जाती है तो जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि हमने ये गलती किया, ये गलती किया। अगर अपने क्रिया पर, अपने विकर्म पर, अपने गलत कार्य पर अगर तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तो समझ जाना कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर सज्जनता जीवित है, और उस सज्जनता ने उस गलत कार्य पर पश्चाताप करना प्रारंभ किया है। और अगर कार्य गलत किया है फिर भी तुम्हें कभी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है, मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा। स्वयं ही चिंतन कर लेना, पापी हो, पापाचरण में डूबे हुए हो कि अपने गलत कार्य पर भी कभी पछतावा नहीं हो रहा है तुम्हें कि हमने ये गलत कार्य किया है, हमें पछताना चाहिए। वो सोचता है अरे ये तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। नहीं,
प्रियव्रत ने थोड़े दिन की जिंदगी अपने आप को गृहस्थाश्रम में रखा तो उनको लगा कि मैंने वो काल बर्बाद कर दिया है। मूल बात है, जीवन का कोई भी क्षण भगवत भक्ति के बिना नहीं गुजारना चाहिए। जो भगवत भक्ति के बिना समय गुजर जावे उसके लिए पछतावा करना चाहिए कि ये जिंदगी तो हमारी बेकार गई। भगवान ने जो सांसें दी हैं उन एक एक सांस पर भगवान के नाम का जाप होना चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए, भगवत प्रीति होनी चाहिए। प्रियव्रत का वंश चला और उन्हीं वंश में भगवान, उन्हीं के वंश में भगवान एक अवतार धारण करते हैं। प्रियव्रत के ही माध्यम से भगवान ऋषभ के देव के रूप में। और ऋषभ देव जी महाराज ने उनका चमत्कार, उनके चमत्कार से प्रभावित होकर के पहले इंद्र को थोड़ा क्रोध आया और इंद्र ने बरसात करनी बंद कर दी, जिससे समाज में, प्रजा के बीच में दुख होने लगा। लेकिन महाराज ऋषभदेव ने अपने चमत्कारिक शक्ति से पुनः बरसात कर दी और इनके चमत्कार को देख करके इंद्र प्रभावित हो गया और उसने जयंती से, अपनी बेटी जयंती के साथ इनका विवाह कर दिया। और जयंती और ऋषभदेव के माध्यम से इनके कई पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, क्योंकि पुत्र हैं और पुत्र को सही दिशा देना पिता का कर्तव्य है। अगर पुत्र को सही दिशा पिता ने नहीं दिया तो पुत्र गलत मार्ग पर चले जाएंगे। ध्यान रखना, पिता ज्ञानी हो, समझदार हो, फिर भी अपने ज्ञान, अपने सत्संग के लाभ को वो अपने पुत्रों और अपने परिवार पर लागू नहीं करता है तो कहीं न कहीं उसे दोष मिलता है। वो पिता और माता अपने उस संतान के वैरी हैं जो अपनी संतान को भगवान से नहीं जोड़ते। पिता वो हितैषी नहीं है जो अपने बेटे को पैसे दे करके मूवी हॉल में सिनेमा देखने भेजे, बल्कि माता पिता उस संतान के हितैषी हैं जो अपने साथ भगवान के मंदिर लेकर के जाए, भगवान का चरणामृत पान करावे, भगवान की प्रसाद खिलावे, भगवान के भक्तों का दर्शन करावे, उनके चरणों में बैठना सिखावे। संसार के भोगों में लिप्त जो कर दे अपने पुत्र और अपने परिवार को, वो कभी अपने पुत्र और परिवार का हितैषी हो ही नहीं सकता। हितैषी वो जो तुम्हें भगवान से जोड़े। अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दिया है पंचम स्कंध के 5वें अध्याय। नायं देहो देहभाजं त्रिलोके कष्टान कामान हरते विंगभुजा। हे पुत्र, ये जो शरीर मिला हुआ है ना तुम्हें, ये विषय भोग भोगने के लिए नहीं। विषय भोग तो कुकर सुकर भी भोगते रहते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि मनुष्य जो आनंद, रसगुल्ला इत्यादि पदार्थ खाने से प्राप्त करता है, गाय हरी हरी घास खा लेवे मिल जाता है उसे। मनुष्य को जो आनंद गद्देदार बिस्तर पर सोने से मिलता है, गदहा धूल में लोटे तो आनंद मिलता है उसे। मनुष्य को जो सुख गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त होता है, भैंस तालाब में बैठ जावे, कुत्ता नाली में बैठ जावे तो उसके लिए वही एयर कंडीशन है। सुख तो वो भी उठाते हैं, विषयोपभोग वो भी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण वो भी कर देते हैं। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई,
यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का फल विषयोपभोग नहीं। अच्छा, मुझे तो आश्चर्य होता है, कभी कभी लोग शरीर को तकलीफ भी देते हैं, भोगों से हट जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन उन भोगों से हटने के समय उनके मन में चाहत क्या होती है? स्वर्ग की प्राप्ति। भोगों को हमने त्यागा किस लिए? भोगों को पाने के लिए। हम भोग का त्याग पुनः भोग को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं स्वर्ग में हम जाकर के सुखों को भोगेंगे, लेकिन कितने दिन तक? जब तक हमारे पुण्य रहेंगे तभी तक हम स्वर्ग के सुख को भोगते रहेंगे। स्वर्ग स्वल्प लेकिन परिणाम अंत दुखदाई। कार्य ऐसा करो न स्वर्ग जाना पड़े न नरक जाना पड़े। ध्यान रखना, पाप और पुण्य का परिणाम है नरक और स्वर्ग। आपने अगर, मैंने कल निवेदन किया था 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म किसे कहते हैं? वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलना है, उसको हम कर्म कह रहे हैं, सुकर्म भी लोग कहते हैं। तो वेद प्रतिपादित मार्ग पर अगर चलते रहे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अजामिलोपाख्यान में चर्चा आई है, वेद प्रणीतो धर्म धर्मस्तद विपरीत। वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलना धर्म है, उसके विपरीत चलना अधर्म है। और अगर वेद के विपरीत चल रहे हैं तो उसका परिणाम होगा नरक। लेकिन स्वर्ग जाएं या नरक जाएं हमेशा नहीं रुक सकते वहां। स्वर्ग में हम जाते हैं तो सुखों को जब भोगते हैं तो हमारे पुण्य का पथ ह्रास होता है, और जब हम पाप जाते हैं और जब हम नरक जाते हैं तो वहां हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, पापों का परिमार्जन होता है। और जिस दिन पाप समाप्त हो गए या पुण्य समाप्त हो गए तो क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति पुनः। यानी गर्भ में फिर से आ गए ना। कर्म तो किया था कि त्याग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत किया, एकादशी करी, चलो भूखे रहेंगे, भोजन से थोड़ा दूर रहेंगे, जीभ को स्वाद नहीं देंगे, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं खाएंगे। लेकिन आजकल की तो एकादशी भी चकाचक होती है। आजकल की एकादशी हाय हाय, ऐसी एकादशी हो तब तो रोज एकादशी ही ठीक है, चकाचक वाली एकादशी। तो अगर हम भोगों को त्याग कर रहे हैं कहीं से, तो लाभ ये हम सोच रहे हैं कि फिर से हमें भोग मिलेगा स्वर्ग में जाकर, और फिर स्वर्ग के बाद फिर हम पतन जब हमारा होगा तो हम फिर कहां जाएंगे? किसी मां के गर्भ में ही तो जाएंगे। और किसी मां के गर्भ में जब जाएंगे तो क्या किसी मां के गर्भ में जाना सुख का विषय है? दुख है वो। आप सोचना, कल्पना करो कि किसी शहर की गंदगी को एकत्र करके, या गंदगी शहर की बात छोड़ दो,
दो चार व्यक्ति की ही गंदगी को एकत्र करके वहां पर आपको बिठा दिया जाए और कहे कि यहीं पर खाओ, यहीं पियो, यहीं सो, कैसा लगेगा? खा पाओगे? और जो खाए हो ना वो भी उल्टी हो जाएगी। लेकिन बालक जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तो उसके आसपास क्या रहता है? मल मूत्र विष्ठा का ही तो पैकेट भरा पड़ा है, और वहीं पर ये बालक रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सोता है, वहीं रहता है। कोई सुख में है वो? जठराग्नि की ताप इतनी तीव्र है जिससे वो जलता रहता है। कभी अनुभव करना कि उस जठराग्नि की ताप कितनी तेज है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि सो रहे हो या कहीं भी ऐसे हो तो अंदर से एक डकार जैसी आती है, जैसे गला जलने लगता है। अब सोचो जठराग्नि यहां थी, वहां से कुछ उसका सिर्फ अन्न पर लगा हुआ प्रभाव जब गले तक आया तो इतनी जलन का अनुभव हुआ। तो पेट के अंदर में जहां जठराग्नि जल रही है, जो अन्न को पचाने का कार्य कर रही है, उसकी कितनी तीव्र जलन होगी। और वहां वो बालक रहता है तो वहां कोई सुख थोड़े ना मिल रहा है, वहां तो दुख ही दुख मिल रहे हैं। मां के गर्भ में जाना इसका मतलब है दुख प्राप्त करना। आदि शंकराचार्य जी ने यही तो कहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार की प्रक्रिया चलती रहती है जी। तो हमने इतना भोगा, इतना भोगों का त्याग किया, व्रत किया, और व्रत करके स्वर्ग जाने की अपेक्षा करी, पुण्य की अपेक्षा करी, और लेकिन पुण्य को प्राप्त करने के बाद फिर माता के संग हम कर्म तो ऐसा करें जैसे न तो स्वर्ग जाना हो और नहीं नरक जाना हो, क्योंकि आने का खतरा दोनों जगह से, स्वर्ग से भी आएंगे, नरक से भी आएंगे। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर के आया नहीं जा सकता है? वो है भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान का कहना है कि जहां जाया तो जा सकता है, लेकिन वहां से आया नहीं जा सकता है। और वहां जाने के लिए न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो पाप पुण्य से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात एकादश स्कंध में इसकी चर्चा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणां बुद्ध्यात्मनैर्वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हम जो भी करें काया से, मन से, वचन से, स्वभाव से, प्रकृति से, आत्मा से, उसका फल भगवान। और जिस समय तुमने जीवन के प्रत्येक कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना शुरू कर दिया भाई मेरे, न तुम्हारे जीवन में पाप होगा न तुम्हारे जीवन में पुण्य होगा। ध्यान रखना, कभी तुम्हारे जीवन में पाप हो भी गया तो उसका परिणाम तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। ये लाभ है उसका। ऐसे पाप और पुण्य का फल अगर खुद पुण्य का फल लेना चाहोगे ना तो पाप का भी फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने समर्पण करना प्रारंभ कर दिया कि हमने जो भी किया है हे ठाकुर, हर कर्म के बाद जो भी कर्म किया, हर कर्म के बाद सच्चे मन से समर्पित कर दो कि इस कर्म के फल आप मालिक हो इसके, और ये भाव जब करोगे तो कभी तुमसे अपराध हो भी जाता है, तभी कभी तुमसे गलती हो भी जाती है, तो उस पाप का फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। ये लाभ है परमात्मा के चरणों में अपने जीवन के कर्म को समर्पित करने का, जहां पर जुड़ने से व्यक्ति के जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और बाकी संसार का सुख क्या है? संसार का सुख तो दिखावा है, भ्रम है नहीं संसार का कोई सुख। ये जो संसार में सुख दिख रहा है ना, ये दिखाई पड़ता है। एक बार एक सेठ ने अपने बेटे से कहा जाकर के आम खरीद के ले आओ। तो वो गया आम खरीदने के लिए।
लेकर के आया। बोले मेडिकेटेड होगा पका हुआ ये, तो एक काम करो इसको डाल दो पानी में, कुछ ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। 2 घंटे के बाद गया निकालने के लिए आम, तो उसमें खाली मिट्टी मिट्टी। गुस्से में आ गया, ये तूने क्या किया? किस दुकान से लिए? वो आम के फल के जगह आम के खिलौने दे दिए तुमको, मिट्टी वाले। जाकर के दुकानदार पर उलझ गया। दुकानदार पर गुस्सा करने लगा, तुमने मेरे बेटे को ठग दिया। दुकानदार ने कहा, महाराज मुझ पर क्रोध करने से पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लेते हैं। बोर्ड पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है, नकली फलों की दुकान। यहां तुम्हारा बेटा आया और कह दिया मुझे 5 किलो आम दे दो, तो हम तो नकली फल लेकर के बैठे हुए बेचने के लिए, हमें क्या पता कि तुम खाने के लिए मंगवा रहे हो। मैंने सोचा सजाने के लिए मांग रहे, तुमने दे दिया। इसी तरह से संसार में पहले से शास्त्र ने बोर्ड लगा दिया है, दुखालय शाश्वत। ये संसार दुख का घर है, सुख है ही नहीं। अगर सुख कहीं दिखाई भी पड़ता है ना, तो ये सुख का भ्रम है, सुख का भ्रम है। सुख देने वाले तो, आनंद को देने वाले तो मात्र परमात्मा ही है। संसार को सागर के जैसा कहा गया है, और सागर ना, जैसा सागर है वैसा ही लगभग संसार भी है। सागर देखने में बहुत खूबसूरत, कई लोग तो जाते हैं जुहू पर घूमने के लिए, और कई लोग तो जाते हैं तो गाते भी हैं, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। ये समुद्र देखने में जितनी खूबसूरत है ना, अगर सागर का पानी मुंह में आ जावे तो